क्या आप जानते हैं क्यों कुछ लोग बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं? क्यों कुछ लोग उनसे अपनी नफरत का इजहार खुलेआम करते हैं? स्वाभाविक तौर पर आपका उत्तर जाति व्यवस्था होगा। जाति व्यवस्था तो है, पर इसका एक कारण यह भी है कि उन्हें यह पता ही नहीं कि बाबा साहब ने उनके लिए भी क्या क्या काम किए थे। मैं संजय चंडीगढ़ से अगले 10 मिनट में मैं आपको बाबा साहब के वे कार्य बताऊंगा जो किसी एक खास वर्ग तक सीमित नहीं थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। बाबा साहब ने बैंक की कार्यप्रणाली और उसका दृष्टिकोण हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था, जो उनकी बुक रुपए की समस्या, इसके मूल कारण और समाधान पर आधारित थी। ब्रिटिशों की लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे कानून का रूप देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का नाम दिया। पहले यह एक निजी बैंक था, किंतु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है और भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। क्या आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिना भारत की अर्थव्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की गई है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सन 1923 में बाबा साहेब ने पीएचडी थीसिस लिखी थी, जिसका शीर्षक था द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। फाइनेंस कमीशन की स्थापना इसी थीसिस पर आधारित है। क्या आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बिना भारतीय अर्थव्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं? सेंट्रल वाटर कमीशन एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। सन 1945 में बाबा साहब की एडवाइस पर सेंट्रल वाटरवेज इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन बनाया गया, जिसे बाबा साहब ने सन 1945 में ही अप्रूव किया था, जब वे ब्रिटिश सरकार में इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिक पावर डिपार्टमेंट में मेंबर थे। वही सेंट्रल वाटरवेज इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन वर्तमान में सेंट्रल वाटर कमीशन एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, भाखड़ा नंगल डैम, सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंसेस, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, कोल माइका माइनिंग प्रोविडेंट फंड, लेबर वेलफेयर फंड, प्रोविडेंट फंड एक्ट, ये सभी कार्य बाबा साहब ने भारत के सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर किए थे। राइट्स टू वोट। पहले सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। यह अधिकार बाबा साहब की देन है। वोटिंग राइट्स टू ऑल इंडियन वुमेन। पहले सभी महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। यदि किसी समाज के पास वोटिंग राइट्स ना हो तो क्या आप सोच सकते हैं कि उस समाज की स्थिति क्या होगी? कंपल्सरी रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, disrespect of the sex, reduction in working hours 12 to 8 hours, minimum wages act, holiday with pay for factory workers, revision of scale of pay for employee, dearness allowances। ये सारी सुविधाएं तो हम बहुत अच्छे से लेते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि यह बाबा साहब की ही देन है। सोचिए, आपसे 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाया जाए, तनख्वाह भी कम दी जाए, छुट्टी भी नहीं दी जाए, आपकी पे भी रिवीजन ना हो और तो और आपको डीए भी ना मिले, तब आप क्या करोगे? द लीगल स्ट्राइक्स। द स्ट्राइक, आप स्ट्राइक करोगे और ये स्ट्राइक करने का अधिकार भी बाबा साहब ने ही आपको दिया है। हिंदू कोड बिल। आप तो इतिहास जानते ही हो, तो आपको ये भी पता होगा कि इतिहास में महिलाओं की क्या स्थिति थी। यदि आज महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है, तो इसका श्रेय हिंदू कोड बिल को जाता है, और हिंदू कोड बिल बाबा साहब की देन है। हिंदू कोड बिल डिक्लेयर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। It speaks of giving back dignity of
dignity to Indian women and giving rights to men and women. Their right to property. पहले उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, अब वे संपत्ति रख सकती है. ऑर्डर ऑफ सक्सेशन टू प्रॉपर्टी. अब वे पिता की संपत्ति में भी अधिकार रखती है. मैरिज. पहले महिलाएं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती थी, अब वे अपनी मर्जी से शादी कर सकती है. डाइवोर्स. पहले महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार नहीं था, पर अब वे तलाक लेने का अधिकार रखती है. गार्जियनशिप. उन्हें बच्चा गोद लेने का अधिकार भी है. सेकेंड मैरिज. विधवा या तलाक होने के बाद महिलाएं दूसरी शादी भी कर सकती है. ये सारी अपॉर्चुनिटी, ये सारे अधिकार महिलाओं को हिंदू कोड बिल के द्वारा मिले हुए हैं और हिंदू कोड बिल बाबा साहब की ही देन है. निसंदेह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत और भारत के सभी लोगों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, बट इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा. यहाँ मैंने आपको अपनी जाति नहीं बताई है ताकि सभी वर्गों के लोग इस वीडियो को अनबायस्ड होकर देख सकें. धन्यवाद. आप देख रहे हैं WLBS न्यूज. चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें.